कक्षा 10वीं के भैयाओं, चलिए आज हम अपना तीसरा चैप्टर आगे बढ़ाते हैं, इंटरनेट एंड वेब सर्विसेज। जैसा कि हमने पहले बताया था कि इंटरनेट पर हमें बहुत सारी सेवाएं मिलती हैं, तो उन सेवाओं के बारे में हम चलिए क्रम से पढ़ते हैं। तो इंटरनेट एंड वेब सर्विसेज, दुनिया भर के जितने भी नेटवर्क हैं उनका आपस में इंटरनेटवर्किंग है, इंटरनेट। और इस इंटरनेट के फॉर्म होने से हमें बहुत तरह की सेवाएं मिलती हैं, जिसमें से पहला और पॉपुलर सर्विस है सर्च इंजन। जब भी हमें कोई टास्क मिलता है, जब भी हम किसी टॉपिक पर इंफॉर्मेशन लेने की सोचते हैं, अगर हमें कोई प्रोजेक्ट डिजाइन होता है तो सबसे पहले हम इंटरनेट पे चले जाते हैं और किसी सर्च इंजन को खोल करके उसमें हम अपने टॉपिक को सर्च करते हैं। तो सर्च रिजल्ट में बहुत सारे इंफॉर्मेशन हमारे डेस्कटॉप पर आ जाते हैं और यह सर्च रिजल्ट बहुत सारे पेजेज में आते हैं। इंटरनेट पर बहुत सारे ऐसे सर्वर्स हैं जो इंफॉर्मेशन सर्च की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। सर्च इंजन इज ए टूल डिजाइन टू सर्च द वेब फॉर इंफॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू द गिवन कीवर्ड। अगर हम कोई कीवर्ड देते हैं तो उस कीवर्ड से संबंधित जितने भी इंफॉर्मेशन इंटरनेट पर अवेलेबल होती हैं वो सर्च रिजल्ट में हमारे सामने आ जाती हैं। उसमें से हम पहले पेज में जितनी इंफॉर्मेशन आई होती है उनको देखते हैं। वहां पर अगर हमें काम का इंफॉर्मेशन मिल जाता है तो वहां से हम इंफॉर्मेशन ले लेते हैं, या अगले पेज पर मूव करते हैं, दूसरे पेज पे जाते हैं, तीसरे पेज पे जाते हैं, चौथे पेज पे जाते हैं, हार्डली 5वें पेज पर जाते हैं और हम अपने इंफॉर्मेशन को सर्च करने का प्रयास करते हैं। उस इंफॉर्मेशन को देखते हैं कि कौन इंफॉर्मेशन हमारे काम की है और उसके आधार पर इंफॉर्मेशन ले करके हम अपना प्रोजेक्ट या जो भी टास्क मिला हुआ है उसे हम कंप्लीट करते हैं। सर्च इंजन इनेबल यूजर टू फाइंड द इंफॉर्मेशन एंड वेबसाइट ऑफ स्पेसिफिक इंटरेस्ट आर यूज ऑफ देम। सर्च इंजन हमें यह इनेबल करता है कि हम किसी टॉपिक पर इंफॉर्मेशन सर्च करें या किसी वेबसाइट के बारे में इंफॉर्मेशन सर्च करें। इंटरनेट पर करोड़ों वेब सर्वर्स हैं और सारे वेब सर्वर्स के नाम हमें याद नहीं होते हैं, तो उनसे संबंधित कीवर्ड के माध्यम से हम सर्वर को भी सर्च कर सकते हैं या किसी इंफॉर्मेशन को भी सर्च कर सकते हैं। यह जो सर्च इंजन होते हैं यह एक सर्वर्स होते हैं और जिसके साथ में बहुत सारे सीरीज ऑफ सर्वर्स लगे होते हैं। जब हम किसी इंफॉर्मेशन को सर्च करते हैं तो सर्वर केवल अपने ही सर्वर से इंफॉर्मेशन सर्च नहीं करता है, उसके साथ जुड़े हुए जितने भी सर्वर्स होते हैं उन पे रखे गए इंफॉर्मेशन को सर्च करके हमारे डेस्कटॉप पर रख देता है। यह जो सर्च इंजन है वो हमें किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे इंफॉर्मेशन सर्च मुहैया कराती हैं और यह ऐसी साइट्स होती हैं जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करके हमसे अर्निंग करती हैं। जैसे किसी टॉपिक को आप गूगल पे सर्च करेंगे और जो सर्च रिजल्ट आएगा उसी सेम टॉपिक को अगर किसी दूसरे सर्च इंजन में हम सर्च करेंगे तो उसका सर्च रिजल्ट अलग आएगा। जैसे कि एक टॉपिक को आप गूगल में सर्च करिए और उसी सेम टॉपिक को आप बिंग पर सर्च करिए तो दोनों के सर्च रिजल्ट अलग अलग आते हैं। ये जितने भी कंपनियां हैं जो कि सर्च इंजन द्वारा किसी इंफॉर्मेशन को सर्च करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करती हैं, यह कंपनियों द्वारा पैसा वसूलती हैं कि आप अगर हमें पैसा देंगे तो आपके कंपनी का इंफॉर्मेशन हम पहले पेज के पहले टॉपिक पे डिस्प्ले कराएंगे। आप कम देंगे तो पहले पेज पर आपको स्थान देंगे, आप थोड़ा कम देंगे तो आपको दूसरे पेज पर लेके जाएंगे। ऐसे यह सर्च इंजन वाले कंपनियों के साथ करार करते हैं और जैसा वो पे करती हैं उनके अनुसार उनके सर्च रिजल्ट को अपने पेज पर डिस्प्ले कराते हैं। इस तरीके से यह सर्च इंजन कंपनियों द्वारा अपनी कमाई करते हैं। लेकिन ये तो हमारे बहुत काम की साइट्स होती हैं जिसके द्वारा हम किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक पर या वेबसाइट के बारे में इंफॉर्मेशन सर्च कर सकते हैं। बहुत ऐसी वेबसाइट्स हैं जो कि सर्च इंजन की फैसिलिटी प्रोवाइड करती हैं, जिसमें से पहला और सबसे बड़ा नाम आता है गूगल सर्च का। गूगल सर्च एक सर्च इंजन है जो हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। दूसरा है yahoo.com, एक साइट है जो याहू सर्च के माध्यम से हमें इंफॉर्मेशन सर्च कराता है। तीसरा आजकल काफी पॉपुलर हो गया है विकिपीडिया पर हमें किसी भी टॉपिक पर डिटेल्ड टेक्स्ट इंफॉर्मेशन मिलता है। अगर हम किसी टॉपिक पर बहुत ज्यादा टेक्स्ट इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो उसके लिए हमें विकिपीडिया पे जाना होगा। अगला है बिंग।
माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन द्वारा दिया जाने वाला यह एक सर्च इंजन है जिसके द्वारा हम इंफॉर्मेशन सर्च कर सकते हैं। अगला है हॉट जावा। जावा कंपनी को सन माइक्रो सिस्टम ने इन्वेंट किया था, बाद में वो कंपनी बिक गई और जावा को ओरेकल ने अडॉप्ट कर लिया। तो ओरेकल का जो सर्च इंजन होता है वो हॉट जावा होता है। ऐसे देखेंगे तो बहुत सारे सर्च इंजन इंटरनेट पर अवेलेबल है, जैसे कि डॉक्टर है, अल्टा विस्टा है, guruji.com है, खोज है, बहुत सारे सर्च इंजन हैं जो हमें इंफॉर्मेशन सर्च करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। अगला है सर्चिंग इंफॉर्मेशन। हम इंटरनेट पर जब किसी इंफॉर्मेशन को सर्च करना चाहते हैं तो कैसे हम इंफॉर्मेशन सर्च करेंगे, उसके लिए पहला टॉपिक है सिनोनिम्स। अगर आप किसी इंफॉर्मेशन को सर्च कर रहे हैं तो उस शब्द को सर्च करिए, साथ ही साथ अगर आप डिटेल्ड इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो उस शब्द के सिनोनिम्स का भी प्रयोग करना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि हम ओकेजन पर इंफॉर्मेशन सर्च कर रहे हैं, तो ओकेजन के स्थान पर कौन से टर्म यूज किए जा सकते हैं उनको भी आप सर्च इंजन में डालिए। जैसे ओकेजन के स्थान पर एट द टाइम ऑफ यूज किया जाता है, जैसे किसी मौके के लिए एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन डिक्लेयर, एट द टाइम ऑफ हिज बर्थडे। तो ओकेजन के स्थान पर एट द टाइम ऑफ यानी कि सिनोनिम्स का प्रयोग करेंगे तो जो आपका रिजल्ट आएगा वह काफी एक्यूरेट होगा और डिटेल्ड होगा। जब भी हम किसी इंफॉर्मेशन को सर्च करें तो उसके जो पर्यायवाची हैं उन शब्द का भी प्रयोग करना चाहिए जिसके माध्यम से इंफॉर्मेशन सही ढंग से हमारे सामने आ सके। किसी भी इंफॉर्मेशन को सर्च करना है तो जब हम किसी सर्च इंजन को ओपन करते हैं तो एक बॉक्स आता है जिसमें हम अपना टॉपिक टाइप करके और सर्च कर लेते हैं। लेकिन जो बेहतर तरीका है कि अगर आपके सर्च टेक्स्ट में बहुत सारे वर्ड शामिल हो रहे हैं तो उनको प्लस से जोड़ दीजिए। शायद ये तरीका आप नहीं जानते होंगे। अगर आपके सर्च टॉपिक में एक से अधिक शब्द हैं तो उनको प्लस से जोड़ देंगे तो आपको काफी एक्यूरेट इंफॉर्मेशन आएगी। जैसे कि एट द टाइम ऑफ सर्च करना है तो लिखेंगे एट प्लस द प्लस टाइम प्लस ऑफ, तो जो सर्च रिजल्ट आएगा वो काफी एक्यूरेट आएगा और हमारा सर्च रिजल्ट काफी बेहतर होगा। तो तरीका यही है कि जिन जिन शब्द को आपको सर्च करना है उनको प्लस से आप जोड़ देंगे तो आपका सर्च रिजल्ट काफी इनहेंस्ड आएगा और आप अच्छी इंफॉर्मेशन अपने सर्च इंजन द्वारा रिट्रीव कर सकते हैं। अगला है जैसे कि आप किसी इंफॉर्मेशन को सर्च करना चाहते हैं, साथ में और भी शब्द है तो प्लस कर सकते हैं, और किसी शब्द को चाहते हैं कि वो सर्च रिजल्ट में नहीं आए तो ऐसे शब्द को माइनस कर देंगे। जैसे व्हेनेवर के साथ टू हमको सर्च करना है और वेव्स नहीं चाहिए, तो जो सर्च रिजल्ट आएगा वह व्हेनेवर के साथ टू जुड़ा हुआ आएगा और उसके साथ कहीं वेव्स है तो वह रिजल्ट आपके सर्च रिजल्ट में नहीं आएगा। तो यह कुछ टिप्स हैं जिसके माध्यम से हम इंफॉर्मेशन को सर्च कर सकते हैं। हमारे सर्च टेक्स्ट में एक से अधिक टेक्स्ट हैं तो उनको प्लस से हम जोड़ लेंगे। अगर किसी वर्ड को हम अपने सर्च रिजल्ट में नहीं चाहते हैं तो उसको माइनस करके लिखेंगे तो हमारा सर्च रिजल्ट काफी इनहेंस होगा, अच्छे ढंग से हमें रिजल्ट मिलेंगे। इलेक्ट्रॉनिक मेल एक ऐसा इंटरनेट का सर्विस है जिसके द्वारा हम किसी को मेल यानी कि लेटर भेज सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मेल के माध्यम से हम किसी को मेल भेज सकते हैं या किसी के द्वारा भेजे गए मेल को यानी कि लेटर को हम रिसीव कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मेल और ईमेल is a system that allows text-based messages to be exchanged electronically via internet. It is one of the most popular form of the online communication. It convey message from one destination to another within the second. Sending mail is the electronic format, fast, expensive and reliable. अगर हमें किसी को मैसेज भेजना है, अगर वह व्यक्ति दुनिया के किसी भी कोने में स्थित है तो हम बड़ी तेजी से कम समय के अंदर उसे मैसेज भेज सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मेल के माध्यम से अगर हम किसी को मैसेज भेजते हैं तो यह मैसेज उसको
विद इन द सेकेंड, यानी कि 1 सेकेंड के 90वें हिस्से में, यानी कि 1 नैनो सेकेंड में हम मैसेज भेज सकते हैं। अगर नेटवर्क की कनेक्टिविटी अच्छी है तो तुरंत मिल जा सकता है, या कुछ सेकंड बाद जा सकता है, या कुछ मिनटों में बाद जा सकता है, या कुछ घंटों के बाद जा सकता है, या कुछ दिनों के अंदर पहुंच जाएगा। जितने भी मेल सर्विसेज होते हैं उनकी अपनी वैलिडिटी होती है कि कितने दिन के अंदर वो मेल डिलीवर होने हैं। इलेक्ट्रॉनिक मेल के माध्यम से हम किसी को मेल भेज सकते हैं या मेल रिसीव कर सकते हैं। यह इंटरनेट का दूसरा काफी पॉपुलर सर्विस है जिसके द्वारा हम मैसेजिंग कर सकते हैं। जब भी हम इंटरनेट पर मेलिंग की सर्विस को चाहते हैं कि हम किसी को मेल भेज सकें या किसी के द्वारा भेजे गए मेल को रिसीव कर सकें, उसके लिए हमें एक डोमेन का चयन करना होता है। क्योंकि पहली बार जब हम मेल क्रिएट करते हैं तो हमें डोमेन का चयन करना होगा। हमें ये देखना होगा कि कौन सा ऐसा डोमेन है जो कि हमें फ्री में मेल की फैसिलिटी प्रोवाइड करता हो और जिसके सर्विसेज काफी अच्छे हों, इनहैंस हों। जैसे गूगल इनकॉर्पोरेशन एक बहुत बड़ी कंपनी है जिसका मेल सर्विस है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मेल सर्विस है जीमेल। जीमेल काफी पॉपुलर मेल सर्विस है जिसके द्वारा अगर हम किसी को मैसेज भेजते हैं तो तुरंत मैसेज डिलीवर हो जाता है और हम किस मैसेज रिसीव भी कर सकते हैं। इस जीमेल सर्विस पर किसी तरह का डिले नहीं होता। अगर नेटवर्क की कनेक्टिविटी अच्छी है तो हम आसानी से मेलिंग कर सकते हैं। ईमेल एड्रेसेज, ईमेल एड्रेसेज 2 पार्ट में होते हैं और इन दोनों पार्ट को @ सिंबल से सेपरेट किया गया होता है। जब भी हम अपना ईमेल क्रिएट करते हैं तो हम यूजर नेम देते हैं, अपना यूनिक आइडेंटिफिकेशन देते हैं और @ बीच में लगता है और बाद में डोमेन का नाम होता है। जैसा कि अभी हमने बताया कि मेल के लिए हमें डोमेन का चयन करना होगा कि किस डोमेन पर हम इस सुविधा चाहते हैं। जैसे अगर हमने जीमेल पर लिया है और अपना यूजर नेम दिया है अरविंद 1 जुलाई, तो जो हमारा कंप्लीट ईमेल एड्रेस होगा arvind1julai@gmail.com। अरविंद 1 जुलाई हमारा यूजर नेम है और gmail.com हमारा डोमेन है, यानी कि हमारा डोमेन है जीमेल और जीमेल की सर्विस का उपयोग करके हम मैसेजिंग करेंगे और दोनों पार्ट को ज्वाइन किया गया है या सेपरेट किया गया है @ सिंबल से। अगर हम ईमेल क्रिएट करेंगे अपना एड्रेस जिसके द्वारा हम किसी को मेल भेजना चाहते हैं या किसी का मेल रिसीव करना चाहते हैं तो यह ईमेल एड्रेस 2 पार्ट में होते हैं, यूजर नेम @ डोमेन नेम। जैसा कि उदाहरण में हमने दिया है arvind1julai@gmail.com। आप भी जब ईमेल क्रिएट करेंगे किसी डोमेन पर या जीमेल डोमेन पर क्रिएट करेंगे तो वहां जाएंगे तो वहाँ क्रिएट एन अकाउंट करेंगे तो एक फॉर्म अवेलेबल होगा जिसमें हम अपना पर्सनल डिटेल देंगे, नाम देंगे, लास्ट नेम देंगे, अपना यूजर आईडी देंगे। अगर वह यूजर आईडी एग्जिस्ट होगा तो हमसे पासवर्ड पूछेगा और कंफर्म पासवर्ड पूछेगा, फिर हमारा डेट ऑफ बर्थ पूछेगा, नेशनैलिटी पूछेगा, फोन नंबर पूछेगा, जो भी डिटेल पूछेगा वहां पर फॉर्म भर देंगे और सबमिट कर देंगे तो हमारा मेल क्रिएट हो जाएगा। अगली बार हम उस डोमेन पे जाएंगे, अपना लॉगिन आईडी देंगे और पासवर्ड देंगे और साइन इन करेंगे तो हम मेल बॉक्स में अपने ईमेल अकाउंट में लॉगिन कर जाएंगे। हमें जितने भी मेल आए होंगे वो सारे मेल हमारे इनबॉक्स में पड़े होंगे, उस इनबॉक्स में जाकर के हम अपना मेल चेक कर सकते हैं। या किसी को मेल भेजना है तो हम कंपोज मेल में जाकर के सेंडर का एड्रेस टाइप करके, सब्जेक्ट टाइप करके और मेल टाइप करके, और साथ ही साथ अगर कोई अटैचमेंट देना चाहते हैं, कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करने के लिए जिन जिन साधन का प्रयोग करते हैं जैसे कि टेक्स्ट, ग्राफिक्स, ऑडियो, वीडियो, उन मीडिया को भी हम भेज सकते हैं। जीमेल में यह अटैचमेंट भेजने की लिमिट है कि हम 25 MB तक किसी अटैचमेंट को उसमें भेज सकते हैं। तो ईमेल हमारे इंटरनेट की काफी पॉपुलर सर्विस है जिसके द्वारा हम किसी को मेल भेज सकते हैं या मेल रिसीव कर सकते हैं, यानी कि मैसेजिंग कर सकते हैं। अगला जो टॉपिक है एडवांटेज ऑफ मेल्स। इंटरनेट पर जितनी भी सेवाएं होती हैं उन सारी सेवाओं के अपने एडवांटेजेस भी होते हैं और डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। तो ईमेल के जो
एडवांटेज है यहाँ स्क्रीन पर दिख रहा है। पहला है ईमेल आर डिलीवर्ड एक्सट्रीमली फास्ट। अगर हम किसी को मेल भेजते हैं तो यह काफी तेजी से रिसिप्टेंट के पास जाता है, विद इन द सेकंड के अंदर, एक नैनो सेकंड के अंदर चला जाता है, या सेकंड के अंदर चला जाता है, या मिनटों के अंदर डिलीवर हो जाता है। दूसरा है ईमेल कैन बी सेंट एनी टाइम। हम किसी को मेल कभी भी भेज सकते हैं, दिन में भी भेज सकते हैं, रात में भी भेज सकते हैं। हमें मेल भेजने के लिए टाइम की रिस्ट्रिक्शन नहीं है, हम जब चाहें तब किसी को मेल भेज सकते हैं। तीसरा है ईमेल सेव्स टाइम। अगर किसी को मैसेज करना है तो अगर ईमेल के माध्यम से हम करते हैं मैसेजिंग, तो इसमें हमारे समय की बचत होती है। इन कॉन्टेक्स्ट टू ट्रेडिशनल मेल, अगर हम पोस्ट ऑफिस के माध्यम से किसी को मेल भेजते हैं तो पोस्ट ऑफिस का अपना रूल है कि हम विद इन द कंट्री 15 दिन के अंदर हम किसी के मेल को डिलीवर कर सकते हैं। हालांकि पोस्ट ऑफिस इस अपने स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं करता है, कभी कभी महीनों बीत जाते हैं और मेल नहीं पहुंचते। इसकी तुलना में अगर हम कंप्यूटर के माध्यम से मेल भेजते हैं तो वह तुरंत चला जाता है, यानी कि हमारे समय की भी बचत होती है। अगला है पीपुल डोंट हैव टू प्रेजेंट टू रिसीव मेल। अगर हम किसी को मेल भेजते हैं तो मेल रिसीव करने के लिए उस व्यक्ति को रिसीव करने की आवश्यकता नहीं है। हम किसी को मेल भेज देंगे तो वो मेल उनकी मेल बॉक्स में चला जाएगा, जब वो अपने अकाउंट में लॉगिन करेंगे तब वो मेल पढ़ सकते हैं। अगला है फाइल्स एंड इमेजेस कैन बी सेंड विद द मेल। हम किसी फाइल या इमेजेस को या साउंड क्लिप को भी हम मेल के माध्यम से भेज सकते हैं। तो ये थे कुछ एडवांटेजेस, और भी बहुत सारे एडवांटेजेस होते हैं जिसको आप लोग किताब में देख करके पढ़ सकते हैं। ये सारे कुछ इम्पॉर्टेंट एडवांटेजेस थे, लाभ थे ईमेल के, जिसको कि हमने अपने उसमें प्रेजेंटेशन में शामिल किया है। अगला है डिसएडवांटेजेस ऑफ ईमेल। ईमेल के क्या क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं, यहाँ कुछ हमने डिसएडवांटेजेस लिया है। जैसा कि अभी हमने बताया कि मेल एक सर्विस है और इंटरनेट पे जितनी भी सर्विसेज होती हैं उनके अपने कुछ एडवांटेजेस होते हैं और डिसएडवांटेजेस होते हैं। जिसमें पहला है टू रिसीव ईमेल्स द रिसिपिएंट हैज टू एक्सेस द इंटरनेट। अगर आप मेल रिसीव करना चाहते हैं या मेल भेजना चाहते हैं, उसके लिए सबसे पहले जो प्री रिक्विजिट है वो आपके पास होना चाहिए। आपके पास कंप्यूटर होना चाहिए या लैपटॉप होना चाहिए, और वह कंप्यूटर या लैपटॉप इंटरनेट से कनेक्ट होना चाहिए। हमारे पास कंप्यूटर है, लैपटॉप है, डेस्कटॉप है या मोबाइल है, तभी हम मेल भेज सकते हैं। अगर ये सारी चीजें नहीं हैं तो हम मेल न भेज सकते हैं न रिसीव कर सकते हैं। दूसरा है ईमेल कैरीज वायरसेस। कभी कभी हमें ईमेल के माध्यम से टारगेट किया जाता है और ईमेल के माध्यम से हमारे कंप्यूटर में वायरसेस भेजे जाते हैं, जिससे हमारे कंप्यूटर का बिहेवियर खराब हो सकता है, हमारा सिस्टम खराब हो सकता है, हमारा डाटा खराब हो सकता है, हमारे साथ सिक्योरिटी इशू हो सकता है। समटाइम ईमेल्स आर ऑब्स्ट्रक्टेड बाय द हैकर्स। बहुत सारे हैकर्स ईमेल के माध्यम से हमारे सिस्टम को हैक करके हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। अगला है मेनी पीपल हैव अनवांटेड ईमेल कॉल्ड स्पैम और जंक मेल। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो ईमेल के माध्यम से एडवर्टीजमेंट करते हैं और रिपीटेड मेल भेजते हैं। यह मेल ऑटोमेटेड मेल्स होते हैं जो ऑटोमेटिकली जनरेट होकर के हमारे इनबॉक्स में आते हैं और हमारे इनबॉक्स को क्राउडेड कर देते हैं, जिसके द्वारा हम ओवरलोड हो जाते हैं, हमारे नेटवर्क की स्पीड कंज्यूम हो जाती है, हम लो स्पीड का इंटरनेट एक्सेस करते हैं। इन मेल के माध्यम से हमारे ट्रैफिक को नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया जाता है, हमारे नेटवर्क की कनेक्टिविटी को नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया जाता है। ऐसे अनवांटेड मेल को हम स्पैम कहते हैं या जंक मेल कहते हैं, जो अनावश्यक हमें भेजे जाते हैं। अगला जो मैसेज से रिलेटेड सर्विस है इंटरनेट पर, उसे हम चैट कहते हैं। चैट एक मैसेजिंग का दूसरा रूप है जिसके माध्यम से हम किसी के साथ बातचीत कर सकते हैं, यानी कि इसका हिंदी होता है गपशप। यानी कि दो लोग आपस में जो लिख करके बातचीत करते हैं उसे हम
चैटिंग कहते हैं। चैटिंग मीन्स टॉकिंग टू अदर पीपल हु आर यूजिंग द इंटरनेट एट द सेम टाइम यू आर। अगर कोई दूसरा व्यक्ति इंटरनेट एक्सेस करता है, चैटिंग मीन्स टॉकिंग टू अदर पीपल। चैटिंग का मतलब होता है कि हम दूसरे व्यक्ति से बात कर सकते हैं हु आर यूजिंग द इंटरनेट, जो इंटरनेट यूज करता है और उसी समय जिस समय हम भी इंटरनेट यूज करते हैं। जब दो लोग एक साथ इंटरनेट यूज करते हैं और आपस में बातचीत करना चाहते हैं तो इंटरनेट की इस मैसेजिंग सर्विस के दूसरे प्रारूप को हम चैट बोलते हैं। इसकी डिफिनेशन नीचे लिखी गई है, द टेक्सुअल टॉक इज कॉल्ड चैट। अगर लिख करके हम किसी के साथ बातचीत करते हैं तो इस टेक्सुअल टॉकिंग को चैट कहा जाता है। आप लोग चैट के बारे में जानते होंगे। हम लिख करके मैसेज भेजते हैं, अगला रिसिप्टेंट के पास जाता है, अगला रिसिप्टेंट हमारे द्वारा भेजे गए टेक्स्ट को पढ़ता है और रिप्लाई करता है तो हमारे पास आता है, फिर हम उसकी बात का जवाब देते हैं तो वो उसके पास जाता है। ऐसे लिख करके जो हम बात करते हैं उसे हम चैटिंग कहते हैं। लेकिन अगर हम चैटिंग करते हैं तो उसमें नेटवर्क इशू आता है। अगर हमने किसी को मैसेज भेजा तो हो सकता है कि तुरंत उसके पास पहुंच गया जाए, वो अगर मेल भेजा तो हो सकता है कि तुरंत हमारे पास न आए, थोड़ी देर करके आए, फिर जब हम भेजें तो हो सकता है कि और डिले हो जाए। इस तरह से हमारे चैटिंग का प्रारूप अच्छा नहीं होता है और हम ठीक से बातचीत नहीं कर पाते हैं। लेकिन यह मैसेजिंग का एक रूप है कि जिसके द्वारा हम लिख करके बातचीत करते हैं और इस लिख करके बातचीत करने के फीचर को चैट कहा जाता है। अगला है ग्रुप चैटिंग। चैट में दो लोग आपस में टेक्सुअल टॉकिंग करते हैं, यानी कि लिख करके बातचीत करते हैं और इन दोनों के बीच में जो टॉकिंग होती है वह सिक्योर होती है, पर्सनल होती है। वही दोनों जानते हैं कि हम क्या बातचीत कर रहे हैं। अगर कई लोग एक साथ मिल करके चैटिंग करना चाहते हैं जिसमें अपने टेक्स्ट को सभी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो ऐसे चैटिंग को ग्रुप चैटिंग कहा जाता है, जिसमें 2 से अधिक लोग आपस में मिल करके गपशप करते हैं, बातचीत करते हैं। एक ग्रुप ऑफ पीपल हु रेगुलरली एक्सचेंज द मैसेजेस ऑन द इंटरनेट, स्पेशली पीपल हु शेयर एन इंटरेस्ट, इज कॉल्ड ग्रुप चैटिंग। अगर कई लोग मिल करके आपस में टेक्सुअल टॉकिंग करते हैं तो उसे हम ग्रुप चैटिंग कहते हैं। चलते हैं अगले चैटिंग के बारे में। अगला है इंस्टेंट मैसेजिंग। यह भी मैसेजिंग का अगला रूप है। मैसेजिंग के 3 रूप हम लोग पढ़ लिए। ईमेल एक मैसेजिंग का फीचर है जिसके द्वारा हम किसी को मेल भेज सकते हैं या कोई हमें मेल भेज सकता है। दूसरा था चैटिंग इज ए टेक्सुअल टॉक बिटवीन 2 पर्सन। तीसरा था ग्रुप चैटिंग, when more than 2 people can talk using the text is called group chatting। और लास्ट है इंस्टेंट मैसेजिंग। जैसे कि हमने चैट में बताया था कि अगर हम मैसेज भेजेंगे तो अगले एंड पर चला जाएगा, अगला जो रिप्लाई देगा हो सकता है कुछ डिले होकर के आए, तब हम रिप्लाई करेंगे तो हो सकता है कि आधा 1 घंटे बाद जाए। तो ऐसे में चैट का स्वरूप नहीं बनता और हमें ऐसे चैटिंग में दिक्कत होती है। चैटिंग तो वो होनी चाहिए कि हम मैसेज दे तो आप तुरंत आपके पास जाए विदाउट नेटवर्क डिले, आप रिप्लाई करें तो हमारे पास मैसेज आ जाए विदाउट नेटवर्क डिले। अगर हम नेटवर्क में अपने टेक्स्ट का डिले नहीं चाहते तो ऐसे केस में हम इंस्टेंट मैसेजिंग का यूज करते हैं। इंस्टेंट मतलब होता है तुरंत और मैसेजिंग मतलब होता है कि मैसेज। इंस्टेंट मैसेजिंग में हमारे मैसेज की हाईएस्ट प्रायोरिटी होती है और विदाउट डिले हमारा टेक्स्ट हमारे रिसिप्टेंट के पास जाता है और उसका रिप्लाई तुरंत हमारे पास आता है। यह हाईएस्ट प्रायोरिटी टेक्स्ट मैसेजिंग है जिसमें नेटवर्क की वजह से हमारे मैसेजिंग में डिले नहीं होता। इंस्टेंट मतलब तुरंत। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास कोई पेट है, हमारे पास एक कुत्ता है या बिल्ली है जिसकी अचानक रात को तबीयत खराब हो गई और उस समय हम उसका ट्रीटमेंट या फर्स्ट एड ट्रीटमेंट नहीं करा सकते, लेकिन सुबह होते होते जब डॉक्टर अपने ऑफिस में आएंगे, अपने क्लिनिक में आएंगे, तब तक हो सकता है कि हमारे पेट की ज़्यादा तबीयत खराब हो जाए। तो फिलहाल हमें अपने पेट का फर्स्ट एड करना होगा। तो फर्स्ट एड के लिए हम डॉक्टर से सीधे
कांटेक्ट करेंगे और डॉक्टर के साथ इंस्टेंट मैसेजिंग करेंगे। हम तुरंत अपने पेट के बारे में इंफॉर्मेशन डॉक्टर को बताएंगे तो हमारा मैसेज तुरंत इंस्टेंट मैसेजिंग के पास डॉक्टर के पास चला जाएगा। डॉक्टर जैसे ही हमें रिप्लाई करेगा तुरंत हमारे पास आएगा। डॉक्टर द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार हम अपने पेट का फर्स्ट एड करेंगे, उपचार करेंगे, फिर आगे पूछेंगे कि आगे क्या करना है। ऐसे इस मैसेजिंग सिस्टम से जो हमारे सामने विकट स्थिति आ गई है कि हमें अपने पेट का फर्स्ट एड करना है जिससे कि उसकी तबीयत कुछ देर के लिए ठीक रहे, बाद में हम अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके उसे ठीक करा लेंगे। तो ऐसे सिस्टम के लिए, ऐसे एनवायरनमेंट में, ऐसे अवस्था में हम इंस्टेंट मैसेजिंग करते हैं। इस मैसेजिंग में नेटवर्क में हमारा मैसेज डिले नहीं होता है और हाईएस्ट प्रायोरिटी के साथ हमारा मैसेज रिसिप्टेंट के पास जाता है। दूसरा, जैसे मान लीजिए कि आप कोई रेसिपी बनाना चाहते हैं तो वह रेसिपी आप बनाना नहीं जानते तो आप एक्सपर्ट से सलाह लेंगे कि यह रेसिपी कैसे बनेगी। आपको रेसिपी बनाना नहीं आता तो उससे पूछेंगे, तो उसको मैसेज करेंगे, वो रिप्लाई करेगा, उसके अनुसार आप रेसिपी तैयार करेंगे। अगर नेटवर्क में आपके मैसेज का डिले होगा तो आपकी रेसिपी खराब हो जाएगी। इसके लिए हमें इंस्टेंट मैसेजिंग का ऑप्शन चूज करना होगा जिसमें हम किसी को मैसेज भेजें तो तुरंत जाए, वो रिप्लाई हमें दे तो हमारे पास भी तुरंत आए। तो हमारा एक्सपर्ट हमें बताएगा, स्टेप बाय स्टेप बताएगा कि कैसे ये रेसिपी बनाना है। तो इंस्टेंट मैसेजिंग के बाद से उसके जो जवाब आएंगे उसके अनुसार हम रेसिपी तैयार कर सकते हैं। इंस्टेंट मैसेजिंग एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट मैसेजिंग सिस्टम है जिसमें हम विदाउट द नेटवर्क डिले मैसेजिंग कर सकते हैं, मैसेज भेज सकते हैं, मैसेज रिसीव कर सकते हैं। इंस्टेंट मैसेज, इसको शॉर्ट में IM बोलते हैं। टेक्नोलॉजी इज ए टाइप ऑफ ऑनलाइन चैट दैट ऑफर रियल टाइम टेक्स्ट ट्रांसमिशन ओवर द इंटरनेट। इस तरह के मैसेजिंग सिस्टम में रियल टाइम, जब हम भेजे तुरंत चला जाए, जब कोई हमें रिप्लाई दे तो मैसेज तुरंत हमारे पास आ जाए, इस मैसेजिंग सिस्टम को इंस्टेंट। इस तीसरे चैप्टर में हमने कुछ इंटरनेट सर्विसेज के बारे में आपको बताया और हमने किताब से इन सारे सर्विसेज की डिफिनीशन नोट किए हुए हैं। इस वीडियो में जो प्रेजेंटेशन चल रही है उसको बीच में पॉज करके आप अपनी कॉपी में ये सारे डिफिनीशन नोट